हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आया हूं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ओके। चलिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहली चीज कि हम साइन की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यही चीज हो जाती है कॉस 60 की वैल्यू भी। साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है और साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है और साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है। कॉस 30 के बराबर। ऐसा क्यों? साइन कॉस में रिलेशन क्या है देखिए, ये 30 और ये 60 मिलकर कितने हो गए 90। ये 45 और ये 45 मिलकर कितने हो गए 90। ये 60 और ये 30 मिलकर कितने हो गए 90। तो आप देख रहे हो साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो वैल्यूज होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे साइन 30 तो कॉस 60 इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। क्लियर है? एंगल की बात कर रहे हैं 30 और 60, 45 60 30, तो 0 जो होगा वो 90 के बराबर होगा और 90 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये याद रखिएगा कि साइन 0 कॉस 90 के बराबर होगा और कॉस साइन 90 कॉस 0 के बराबर होगा, ठीक। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो साइन 60 की वैल्यू क्या है। साइन 60 की वैल्यू आप यहाँ से देखो √3/2 है। तो सिंपल सा बस आपको करना क्या है, √3/2 यहाँ पे रखना है इंटू कॉस 30। साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है, इसलिए √3/2 अगेन प्लस साइन 30 दैट इज 1/2 इंटू कॉस 60 यानी 1/2, ठीक। √3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे भाई 3 और 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। तो 3/4 और 1/4 मिलकर कितना हो जाएगा 1। कैसे? देखो एलसीएम ये 4 हो गया, ये 3 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 4/4 दैट इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से हम इस वाली वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और चीज बता दूं मैं आपको कि tan और cot में जो रिलेशन होता है वो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। जैसे मान लीजिए कि tan 30 अगर है तो ये cot 60 के इक्वल होगा, ठीक। जो कि वैल्यू होती है tan 30 की 1/√3, ठीक। इसी तरीके से tan 60 की वैल्यू होती है cot 30 के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है √3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये cot 45 भी होगा 1, सेम cot 45 भी 1 होगा। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 30 साइन 60 के बराबर होता है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो ये आपका जो है √3/2 ये भी वही है, तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? चलो तो cos 30 साइन 60 के बराबर होता है, इनके स्क्वायर की वैल्यू भी बराबर होगी, इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या होगी, एक प्लस है और एक माइनस है तो ये कट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 1 मान लीजिए आ गया आपका 3/4 और -3/4, तो ये कट जाएगी ये दोनों वैल्यू और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए ये थर्ड पार्ट है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लें कि cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, ठीक है, जो कि sin 45 के बराबर होती है। और sec 30 ये cos 30 का इनवर्स होगा, और cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होता है, ठीक। cos 30 की वैल्यू, ठीक है, sin 60 के बराबर होता है, और sin 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या, √3/2। तो cos 30 है तो ये sec 30 है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा उल्टा, यानी 2/√3। तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक। cosec 30 sin 30 का क्या होगा, इनवर्स होगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1, यानी 2/1 मतलब 2, ठीक। तो बस करना क्या है, आपको वैल्यू रख देनी है। चलिए cos 45 की वैल्यू है 1/√2 अपॉन sec 30 दैट इज 2/√3 प्लस cosec 30 दैट इज 2। तो क्या हो जाएगा, ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 होल बाई ये 2√3, तो 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3, ये √3 एकदम ऊपर चला जाएगा और ये √2 नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, देखिए ये √3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 और होल बाई ये √2 नीचे आ जाएगा, तो √2 और ये 2 प्लस 2√3, तो ये 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2 1 प्लस √3। इसके बाद अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ये क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में √2 है और 1 प्लस √3 है, तो इन दोनों को रेशनलाइज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा फिर, अब हमें यहाँ से थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। वो क्या, देखते हैं। सबसे पहले हम √2 को हटाने की कोशिश करेंगे। तो √2 हटेगा कैसे, जब आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो √2 हटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2√2 में हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे कर दिया, और ये एज इट इज 1 प्लस √3 रहेगा, ठीक। √3 √2 मिलकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा √6, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा √2 हो जाएगा 2, और 2 2 हो जाएगा 4, ठीक। 1 प्लस √3। अब क्या है, अभी भी ये बचा हुआ है √3। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, 1 माइनस √3 और 1 माइनस √3। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए आप 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 जब आएगा, ये तभी हट सकता है जब एक प्लस और एक माइनस में हो। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, a² माइनस b², यही ना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेटेड 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा कि यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा और 1 माइनस 3 आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा -2। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √6, और मल्टीप्लाई ये जब हो जाएगा √6 का √3 से, तो √6 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √18 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका 3 × 2 हो जाएगा, देखो, ठीक। 6 में 3 × 2 है और बाकी ये 3 है ही, तो 3 3 का पेयर बन गया, तो ये हो गया 3√2, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखो, जब √6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3√2, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों का आंसर क्या आया -2, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में -8, और ऊपर क्या आ गया √6 माइनस 3√2। अब चूंकि माइनस यहाँ नीचे है तो डिनोमिनेटर में ना हो, क्या करें हम, इसमें -1 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी,
और ऊपर वाली वैल्यू जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3√2 इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस, तो √6। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब ये आंसर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, रेशनलाइज है, रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आती है तो उसे रेशनलाइज करना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्लियर है, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो देखिए ये फोर्थ पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस टाइन 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है साइन 60 के रेसिप्रोकल। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3। इस 1 के नीचे हम 1 लगा लें ताकि ये एलसीएम लेने में आसानी हो। ठीक, अब सेक 30 cos 60 cot 45, सेक 30 cos 30 का इनवर्स होगा, cos 30 साइन 60 के बराबर होता है, तो इसकी भी वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 साइन 30 के बराबर है 1/2, cot 45 1 होता है इसलिए भाई 1/1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम वैल्यू ऊपर भी है, सेम वैल्यू नीचे भी है, बस क्या है इसको लास्ट में रखा है और इन दोनों को इधर रखा है। तो अब देखिए 1/2 और 1 दोनों मिलके हो जाएंगे 3/2 और यहाँ माइनस 2/√3 और नीचे भी वही होगा, ये हाफ और 1 मिलकर के हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, अब आप देख रहे हो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऊपर देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा आपका 2√3 और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3√3 और माइनस ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी वैल्यू क्या होगी, एकदम सेम होगी बिल्कुल। तो ऐसे ही 2√3 यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी वही चीज होगा 3√3, लेकिन यहाँ +4 होगा। ठीक, ये 2√3 से ये 2√3 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा आपका 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। अब करोगे क्या, अभी भी बाकी है, क्यों, क्योंकि ये रेशनलाइज नहीं है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये a + b के फॉर्म में है तो इसका a - b वाला फॉर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब 3√3 -4 ऊपर और 3√3 -4 नीचे। ऐसा क्यों, क्योंकि a + b और a - b के फॉर्म में आ जाएगा तो a² - b² वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, अब इधर कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर और ऊपर सिंपली ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये दोनों सेम सेम है इसलिए 3√3 -4 का क्या होल स्क्वायर। अब आप ऊपर a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आप खोल सकते हो। चलो भाई एक्सपेंड कर लो, a² यानी 3 × 9, 9 × 3 = 27, a² 27 आ गया, प्लस b² यानी 16 आ गया, माइनस 2ab तो 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, 24√3 और नीचे a² यानी 27 माइनस 16, 27 + 16 कितना हो जाएगा 43, साक्षात हाँ 43, तो 43 माइनस 24√3 और अपॉन ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यस 9। ठीक है, क्लियर है, 9 आएगा ना, नहीं 11 आएगा, क्या आएगा 11। चलो तो ये आपका आंसर आ गया। क्यों आंसर हो गया ये, क्योंकि नीचे देखो डिनोमिनेटर क्या है रेशनलाइज हो गया, इसलिए ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए ये था फोर्थ पार्ट। नाउ सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 5 cos² 60, सबसे पहले हम cos की वैल्यू लिख ले, cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होती है इसलिए ये 1/2 होगा। ठीक, sec 30 की वैल्यू क्या होती है
सेक 30 की वैल्यू कॉस 30 का इनवर्स होता है, ठीक है। सेक कॉस का इनवर्स होता है, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 के बराबर, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। उसका उल्टा करो तो 2/√3, ठीक। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की भी 1 होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये साइन 30 के ही बराबर होता है। और cos 30 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। चलो सीधा सीधा वैल्यू पुट करो बस, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 दैट इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे आप, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। चलो नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 30 दैट इज क्या, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये 1/4 और 3/4 मिलके क्या हो जाएंगे 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5/4, अब नीचे 1 लगाने से कोई मतलब है नहीं, नीचे 1 हटा सकते हैं, ठीक। 5 इंटू 1/4 तो 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे ताकि एलसीएम लेने में हमें आसानी हो, और ये हो जाएगा आपका 12, 4 3 12 और 3 5 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, यहाँ 3 4 टाइम्स में कटेगा, 4 16 में मल्टीप्लाई जाएगा तो 16 4 64, और माइनस 1 से ये 12 टाइम में जाएगा, 12 1 12, इन दोनों को प्लस करो माइनस कर दो 12, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो 459 हो जाएगा और 617 हो जाएगा, और माइनस 12 और अपॉन 12, है ना, सही है बिल्कुल। 2 थोड़ा सा बिल्कुल सांप की तरह बन गया, नागिन सांप की तरह, तो थोड़ा सा सही करना पड़ा भाई, वरना डर जाओगे तुम लोग। 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा आपका 7, और 7 माइनस 1 हो जाएगा आपका 67, ठीक है। ये अपॉन क्या हो जाएगा 12। अब आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, दोनों आपका सही है, ठीक। या तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 12 5 60 और 7/12, ये भी आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये था 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीटेड, ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम नए वीडियो में लेकर के आएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।